पितृपक्ष में दाढ़ी मूछ और बाल कटवाने चाहिए या नहीं, जानिए क्या है इसके नियम। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पितृपक्ष को महालय या श्राद्ध भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 29 सितंबर से हो चुकी है और 14 अक्टूबर को इसका समापन होगा। पितृपक्ष गणेश चतुर्थी के बाद और नवरात्रि से पहले आते हैं। इन दिनों पितरों को तर्पण या श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। 29 सितंबर शुक्रवार से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक यह पक्ष चलेगा, यानी इस बार 17 दिनों तक पूर्वजों का श्राद्ध और अन्य चीजें कर सकेंगे। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। पितृपक्ष यानी श्राद्ध में कई ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से लोग परहेज करते हैं। इनमें से एक है दाढ़ी और बाल कटवाना। आइए जानते हैं पितृपक्ष में दाढ़ी मूछ और बाल कटवाने चाहिए या नहीं। पितृपक्ष में यानी श्राद्ध में कई लोग दाढ़ी, मूछ, बाल या नाखून काटने से परहेज करते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पितृकर्म करता है यानी श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों को तर्पण और श्राद्ध तिथि के दिन श्राद्ध कर्म करता है, उनको बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने से परहेज रखना चाहिए। बाकी के अन्य लोग बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काट सकते हैं। कई तरह की मान्यताओं में बाल, नाखून काटना शौक की चीज या श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष में बाल काटने से मना किया जाता है। अगर आप इन चीजों में विश्वास करते हैं या नहीं भी करते तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा के दिन बाल या नाखून काट सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और सात्विक भाव से जीने के लिए होता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नाखून, बाल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। हमें पितृपक्ष में इन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष में बाल, दाढ़ी, मूछ या नाखून काटने के अलावा कई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्जित बताई गई हैं। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही लहसुन, प्याज, मदिरा जैसे तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य इस पक्ष में निषेध बताए गए हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में ज़रूर शेयर करिएगा।